डीएनए मित्रों, शुरुआत उस खबर के साथ जिसमें आज का दिन सनातन के इतिहास में विशेष तारीख के तौर पर दर्ज हुआ। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। आज की तिथि इसलिए ऐतिहासिक बनी क्योंकि 497 साल बाद उसी स्थान पर फिर से केसरिया धर्म ध्वजा लहराई गई, जिसे कभी आक्रमणकारी बाबर के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का यह ऐतिहासिक क्षण केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक नहीं है, यह सनातन के संकल्प की सिद्धि का भी प्रतीक है। यह सदियों की तपस्या, बलिदान और संघर्ष का विजय उत्सव है। आज हम संकल्प की सिद्धि के इसी गौरवशाली घटना का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही केसरिया ध्वज 10 सेकंड में मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगा। भाव विभोर हुए पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर धर्म ध्वजा को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर क्या कहा, गौर से सुनिए। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा। प्राण जाए पर वचन न जाहि। यह अवसर इसलिए विशेष था क्योंकि सदियों के घाव भरे और इस विशेष अवसर पर पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ एक मंच पर एक फ्रेम में दिखाई दिए। अब समझिए, सनातन के सबसे बड़े आयोजन में सनातन के 3 दिग्गज चेहरों का एक होना बताता है कि अयोध्या में आज का कार्यक्रम कितना विशेष था। आज के पूरे अनुष्ठान के दौरान पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी एक साथ दिखाई दिए। सुबह जब पीएम अयोध्या पहुंचे तो सीएम योगी ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। मोहन भागवत भी वहां पहुंचे थे। रामपथ पर रोड शो में तीनों एक साथ दिखाई दिए। तीनों ने एक साथ सप्त मंदिर के दर्शन किए। राम दरबार और रामलला गर्भगृह में पूजा अर्चना के दौरान भी पीएम मोदी और मोहन भागवत साथ थे। इसका संदेश बड़ा है। पीएम मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के एक साथ दिखने का संदेश था कि सनातन के लिए पीएम मोदी की राजनीतिक शक्ति, सीएम योगी की प्रशासनिक शक्ति और मोहन भागवत का वैचारिक आधार एकजुट है। सनातन हित में विचारधारा, शासन और राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर काम कर रहे हैं। अयोध्या के लिए सदियों तक चले सांस्कृतिक संघर्ष में सनातन के तीनों केंद्र मजबूती से एक साथ हैं। यानी आंदोलन से निर्माण तक का सफर एक साथ खड़े 3 चेहरों से पूरा होता दिखा। इसीलिए आज अयोध्या में भगवा लहराने के संकल्प के सिद्धि तक पहुंचने के अवसर पर संघ प्रमुख ने उन योद्धाओं को याद किया जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राण अर्पण किए। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे
कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। डीएनए मित्रों, जैसा कि पीएम मोदी ने चर्चा की, यह सदियों का संघर्ष था। समझिए, अयोध्या में 1528 से पहले भी धर्म ध्वजा लहराती थी। इसके साक्ष्य भी मिलते हैं। वियना के पादरी जोसेफ टाइमफेथलर ने अपनी पुस्तक डिस्क्रिप्टो इंडिया में दर्ज किया है कि मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराता था जो दूर से दिखाई देता था। 1905 के फैजाबाद गजेटियर और अवध गजेटियर में लिखा है कि स्थानीय परंपरा के अनुसार अयोध्या में भगवान राम का प्राचीन मंदिर था जिसके ऊपर केसरिया झंडा लगा रहता था। 2003 में एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर कलश अमलक शिखर के टुकड़े मिले थे। ये मंदिरों के ऊपरी भाग के हिस्से हैं जहां धर्म ध्वजा फहराने की व्यवस्था होती है। इसीलिए यह धर्म ध्वजा अयोध्या की वैभवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना है। यह श्री राम नगरी की नई पहचान है। इसलिए सीएम योगी से इसे राम राज्य के पुराने उन्होंने वैभव से जोड़ा। 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। डीएनए मित्रों, राम मंदिर पर फहराई गई 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी धर्म ध्वजा विशेष है। पहले सनातनी आस्था की प्रतीक धर्म ध्वजा की खासियत आपको बता देते हैं। यह पैराशूट ग्रेड फैब्रिक से बनी है, यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। धर्म ध्वजा पर सिलिकॉन कोटिंग की गई है। इससे बारिश में ध्वजा का रंग नहीं छूटेगा। यह यूवी रेसिस्टेंट है, अर्थात सूर्य की किरणों से 5 से 7 साल तक रंग फीका नहीं पड़ेगा। ध्वजा का केसरिया रंग चटक बना रहेगा। धर्म ध्वजा पर रेशमी सैटिन की परत लगाई गई है, यानी यह रात में चमकेगी और दूर से ही दिखाई देगी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराती धर्म ध्वजा सिर्फ सनातन की शक्ति का प्रतीक नहीं है। यह सनातन परंपरा के उदार सह अस्तित्व की पुनर्स्थापना और कट्टरपंथ के विषैले स्मृति चिन्हों के अंत का भी प्रतीक है।